एफएमसीजी को भी अपने रडार पे ले आइए। मैरिको देख रहे हैं कि लगभग 3.5% ऊपर। इसके अलावा आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। वरुण बेवरेजेस हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इसकी तेजी देखते ही बन रही है और एचयूएल को भी इसमें जोड़ते हैं। लेकिन वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें, वैसे वरुण हमारे साथ हैं और वरुण तो हमेशा तेजी में ही रहते हैं। डेफिनेटली, मैं तो हमेशा तेजी में रहता हूँ। देखो प्रशांत, पैसा बनता है तेजी में। पैसा बनता है तेजी में, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट जो है जब तक वो बढ़ेंगे नहीं, आपका पैसा बनेगा नहीं। बाकी आप एफएनओ में काम कर लीजिएगा, नो डाउट वहाँ पे भी आपका पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। हमारे गेस्ट काफ़ी अच्छी पिक्स देते हैं वहाँ पे भी, लेकिन असली जो इन्वेस्टमेंट आप करके रखते हैं वही आपका लेकिन पैसा मानना डबल पड़ेगा, ट्रिपल मतलब करता है। वरुण बेवरेजेस पिछले आप 5 ट्रेडिंग सेशन में 8.25% इस वोलेटाइल मार्केट में। आप याद रखिएगा, हम हमेशा बात करते हैं कि गर्मी आ गई है तो एसी वाले चलेंगे, ये भी चलेंगे, क्योंकि थम्स अप, पेप्सी, इनफैक्ट पेप्सी के तो छुट्टियां भी होती है ना, पेप्सी के बॉटल छुट्टी देंगे, में तो जाहिर सी बात है पेप्सी पीकेंगी तो इनको फायदा होगा उसका, और शायद वही इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है चलिए, तो अमोल जरा बताइए, वरुण बेवरेजेस पे ही पहले राय दे दीजिए और इसके अलावा नेस्ले, एचयूएल। चलिए, हमारे साथ अमोल नहीं है, सचिन है। सचिन बताएं आपकी राय खासतौर पे वरुण बेवरेजेस और बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स पे। वेल, वरुण बेवरेजेस में प्रशांत जी अपसाइड कंटिन्यूसली बना हुआ, और ये लास्ट टाइम भी हमने स्पॉट किया था अराउंड 460, वहां से एक अच्छा अप मूव ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का हम देख चुके हैं। अभी भी अपसाइड पोटेंशियल्स बाकी है स्टॉक के अंदर, और नेक्स्ट लेवल्स मुझे लग रहे हैं करीब 510 520 के उन लेवल्स तक वरुण बेवरेजेस कमिंग डेज में एक बार पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। बेस अगर हम देखें लोअर साइड में इमीडिएट सपोर्ट्स पर अगर फोकस करें तो करीब 460 यहां से ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए नजर आए थे, वही एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल अभी के लिए वीबीएल में बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे मेरा दूसरा जो पिक है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है गोदरेज सीपी में। सो गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर भी एक अच्छे रिवर्सल्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले अगर हम जाएं तो एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ नजर आया था, साथ ही साथ में ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिवाइव होता हुआ आरएसआई भी दिखाई दिया है। पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में, और इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं करीब 1060 1080 तक के लिए। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड वीपीएल, ये 2 काउंटर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें नेस्ले की, जैसे कि आपने अभी पूछा, सो नेस्ले पर अगर हम देखें डेली स्ट्रक्चर्स, सो यस अभी भी करीब 2100 के आसपास के एक इमीडिएट बॉटम फॉर्म करने के बाद में स्टॉक में रिवर्सल है, बट बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा अभी भी यहाँ पर नहीं लग रहा है नेस्ले इंडिया, बिकॉज ऑफ दी हायर साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस करीब 2230 के आसपास आ रहा है, और अगर वो फर्दर ब्रेक होता है तो 2270 के आसपास में वापस से एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सो अगर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वीबीएल एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, और दूसरा गोदरेज सीपी, वहां पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई तमाम एफएमसीजी